हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फर्स्ट इज रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है? द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो सॉइल से नीचे नीचे होता है, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। एंड द पोर्शन अबव द ग्राउंड, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मीन्स के वो अलोंग द ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और नेगेटिवली फोटोपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड जा रहा है, तो वो लाइट से दूर जा रहा है, तो इसलिए नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स होती हैं मेनली 3 टाइप्स के: टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। फर्स्ट पढ़ेंगे हम टैप रूट। टैप रूट, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स। जो रेडिकल होता है, जो सीड होता है, सीड में होते हैं प्लूम्यूल रेडिकल्स, एम्ब्रायनिकल एक्सिस, बहुत सारी चीज़ होती है। जो रेडिकल इलोंगेट होके लीड फॉर्मेशन किसकी करता है? प्राइमरी रूट्स की फॉर्मेशन करता है। रेडिकल आगे इलोंगेट हो जाता है और प्राइमरी रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इट बियर लेटरल, जो प्राइमरी रूट होगी, आपकी प्राइमरी रूट जो होगी, ये फिर उसके साथ लेटरल रूट्स आने लग जाएंगी। तो इट बियर लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स एक्सेट्रा। मतलब सेकेंडरी आएंगी, फिर उसमें से टर्शरी रूट्स आएंगी, तो उनको बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड प्लांट। मेनली ये डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में क्या है? रूट डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के किसी भी पार्ट से अगर रूट ग्रो होती हैं, रूट डेवलप होती हैं, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का एग्जांपल है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का एग्जांपल है ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री। ओके, नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं? दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड द प्राइमरी रूट्स। जो प्राइमरी रूट्स होते हैं फाइब्रस रूट्स की, वो शॉर्ट लिव होती हैं। उनकी जगह बहुत अलग, मतलब उनकी जगह दूसरी रूट्स जगह ले लेती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा नंबर में। उनको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। मतलब जो प्राइमरी रूट होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं। और दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जिस स्टेम के बेस से ओरिजिनेट करती हैं कौन सी? फाइब्रस रूट। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, उनको बोलते हैं हम फाइब्रस रूट्स। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ द रूट्स। रूट्स का फंक्शन क्या है? इसका एग्जांपल है वीट प्लांट। मेनली फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है हमको मोनोकॉट्स में, तो इसका एग्जांपल है वीट प्लांट। वीट इज़ अ मोनोकॉट प्लांट। फंक्शन ऑफ द रूट्स। रूट्स के फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट किस चीज़ में हेल्प करता है? मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट इज प्रोवाइड प्रॉपर इनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। प्लांट के जो पार्ट होते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल्स। जो रिजर्व फूड मटीरियल्स होते हैं उसके स्टोरेज में हेल्प करता है। मेनली इसका एग्जांपल है कैरेट और रेडिश में करता है ये ऐसा। सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मतलब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो कहाँ पे सिंथेसिस होते हैं? रूट्स में। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड रूट्स। अब रूट्स का मॉडिफिकेशन हुआ स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए और बहुत सारे मतलब फंक्शंस के लिए, तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफाइड रूट्स कौन कौन सी? फर्स्ट है मॉडिफाइड टैप रूट फॉर स्टोरेज। टैप रूट का मॉडिफिकेशन किसके लिए? स्टोरेज के लिए, उसको बोला मॉडिफाइड टैप रूट फॉर स्टोरेज। अब मैंने उसके कुछ डायग्राम्स के बेसिस पर आपको बताऊंगी। फर्स्ट है फ्यूजीफॉर्म। फर्स्ट इज फ्यूजीफॉर्म, ये रेडिश में मिलता है आपको। हाँ, इसमें क्या है? दीज रूट्स आर थिकर इन मिडल एंड टैपरिंग इन एंड्स। मिडल में थिक होगी और एंड्स पे क्या होगी? ये टैपरिंग होगी, मतलब नुकीली कह सकते हो आप ऐसे। तो उसका इसका फ्यूजीफॉर्म का एग्जांपल है रेडिश। नेक्स्ट इज है कॉनिकल। कॉनिकल का एग्जांपल है कैरेट। एंड दीज रूट्स आर थिकर एट देयर अपर साइड एंड टैपरिंग एट लोअर साइड। देखो, थिक है ऊपर की साइड और नीचे लोअर साइड क्या है? ये टैपरिंग है, तो इसका एग्जांपल हो गया कैरेट। नेक्स्ट इज नैपीफॉर्म। नैपीफॉर्म रूट्स जो होती हैं, दीज रूट्स बिकम swollen एंड स्फेरिकल इन एट अपर एंड एंड द टैपरिंग एट द लोअर एंड। लोअर एंड पे टैपरिंग हो गया, स्फेरिकल हो गया अपर एंड पे, और ये swollen होती है, मतलब फूली हुई होती है एक तरीके से। लाइक एंड देयर लोअर एंड, मतलब जो उसका लोअर एंड होता है वो टैपरिंग होता है, लाइक अ थ्रेड टाइप्स का होता है। तो इसका एग्जाम्पल है टर्निप, और शुगर बीट भी ले सकते हो आप। टर्निप एंड शुगर बीट। नेक्स्ट इज ट्यूबरस रूट्स। दीज रूट्स डू नॉट हैव रेगुलर शेप। इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है। एनी पोर्शन ऑफ रूट्स बिकम swollen एंड फ्लैशी। इनका कोई भी पोर्शन स्वेल हो सकता है और फ्लैशी बन सकता है, तो
उनको बोलते हैं ट्यूबरस रूट्स, और इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस। नेक्स्ट इज नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट्स क्या होती है? नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन ब्रांचेस ऑफ द रूट्स बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है, तो उससे क्या होगा कि जो रूट्स की जो ब्रांचेस हैं उस पर नोड्यूल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे नोड्यूलेटेड रूट्स। इसका एग्जाम्पल है पी ग्राम बीन, ठीक है। नेक्स्ट इज modified taproot for respiration. Some branches of taproot of plants grow vertically upward and comes on the surface. These are called nematophores. क्या होता है? जैसे ये ट्री है कोई, अब नीचे वो हैं इसके रूट्स, अब ये रूट्स क्या होगा, ये इस टाइप से ग्रो करने लग जाएंगे, इस टाइप से ऊपर की तरफ। इनकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ऊपर की तरफ, तो उसको बोलेंगे हम निमेटोफोर्स। इनको बोलेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे हम, दीज आर कॉल्ड निमेटोफोर्स, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं प्लांट के, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये उसको प्लांट के रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे मार्शी एरियाज में, जहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा सा लेस अमाउंट में होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं जो कि प्लांट की रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जिनके थ्रू एयर एंटर करती है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन, फर्स्ट इज फेसिकुलेटेड रूट्स। फेसिकुलेटेड रूट्स क्या होते हैं? रूट्स जो एडवेंटिशियस रूट्स है अकरिंग इन क्लस्टर एंड ऑल ऑफ देम आर स्वेल अप। मतलब जो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी वो क्या होंगी? एक जगह क्लस्टर, मतलब बहुत ज़्यादा रूट्स बनेंगी एंड सब सारी रूट्स स्वेल हो जाएंगी, तो उसको बोलेंगे फेसिकुलेटेड रूट्स। इसका एग्जाम्पल है एस्पेरेगस। एनसीईआरटी में ये इसका डायग्राम भी दिया हुआ है एस्पेरेगस का। नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट। जो ये वाली फेसिकुलेटेड रूट्स होती हैं स्टोरेज में, स्टोरेज का मैकेनिज्म शो करती हैं, स्टोरेज में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट। ये सपोर्टिंग रूट हैं, नीचे दिया भी हुआ है सपोर्टिंग रूट्स हैं। दीज रूट्स अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स एंड एंटर इन द सॉइल। ये लोअर नोड से अराइज होती हैं और कहाँ पे एंटर कर जाती हैं? सॉइल में एंटर कर जाती हैं स्टिल्ट रूट। ये सपोर्टिंग के सपोर्टिंग के लिए मॉडिफाइड होती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? मेज एंड शुगर केन। मेज एंड शुगर केन। नेक्स्ट इज प्रॉप रूट। प्रॉप रूट्स क्या होती हैं? दीज रूट्स अराइज फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो ब्रांचेज होती हैं वहाँ से अराइज होती हैं प्रॉप रूट एंड ग्रो डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सॉइल, और सॉइल की तरफ ये ग्रो करती हैं। ये भी सपोर्टिंग के लिए मॉडिफाइड होती हैं। एंड एग्जाम्पल इसका बनियान ट्री। बनियान ट्री में आपने देखा भी है, उसकी जो ब्रांचेज होती हैं बनियान ट्री की, उससे रूट्स निकली हुई होती हैं जो कि सॉइल की तरफ जाती हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट। दीज रूट्स अराइज फ्रॉम नोड्स एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग। ये नोड्स से अराइज होती हैं और क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। और उसमें आप मनी प्लांट देख सकते हो, मॉन्सेरा ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है रीजन ऑफ रूट्स। रीजन ऑफ द रूट्स, रूट्स के कुछ रीजन्स। सबसे पहले आता है रूट कैप। रूट कैप सबसे मतलब नीचे होता है, रूट कैप प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन होता है, जो छोटी छोटी सेल्स हैं ये होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनका, और ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं। इसीलिए जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, जो वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो रूट कैप जैसे अब डिस्ट्रॉय कुछ, अब सॉइल की तरफ अगर आप प्रेशर डालते हो तो जो चीज़ उस वहाँ पे प्रेशर लगा रही है वो डैमेज होती जाएगी धीरे 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 धीरे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो उन सेल को दोबारा से फॉर्म करती हैं। जैसे अब ये रूट कैप की सेल्स हैं, वो पेनिट्रेट कर रही हैं सॉइल को, तो वो डैमेज हो रही हैं, तो अब वो डैमेज सेल ऐसे तो फिर रूट कैप खत्म हो जाएगा धीरे। तो इसलिए जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वहाँ पे वो सेल देती हैं, मतलब उन सेल को, मतलब उनकी जगह नई सेल्स देती हैं जो आगे रूट को और पेनिट्रेट, सॉइल को अंदर और अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे जो वो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं वो मैचुरेशन की तरफ जाने लगती हैं, मतलब वो इलोंगेट होने लग जाती हैं। जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेट, मतलब उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे आपको रूट हेयर भी प्रेजेंट मिलेंगे, जो कि पहले भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि रूट हेयर किस में हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मेनली मिनरल्स रूट हेयर्स की जो फंक्शन है, ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन में मिलते हैं। रूट हेयर का एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि रूट हेयर कौन से रीजन में मिलते हैं, तो कौन से रीजन में मिलते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में
जो इलोंगेशन रीजन की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, मैच्योर हो जाती हैं और फिर वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पहुंच जाती है मैच्योर होने के बाद. फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन से सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रूट हेयर्स. तो ये रूट हेयर्स इसमें से निकल जाते हैं एपिडर्मिस से. तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम. स्टेम क्या होती है? स्टेम शो नेगेटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ. स्टेम कैसी ग्रोथ शो करती है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक, मतलब वो ग्रेविटी से दूर जाती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ. द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स. स्टेम में क्या होती है? नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स वो प्लेस होती है जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं, और इंटरनोड होता है टू नोड्स के बीच का डिफरेंस. Their leaves are borne are called nodes, while the portion between two nodes are called internodes. It develops from the plumule of the embryo of the germinating seed. जो स्टेम होती है वो कहाँ से डेवलप होती है? जो जर्मिनेट एम्ब्रायो होता है जर्मिनेटिंग सीड का, उसमें जो प्ल्यूम्यूल होता है, प्ल्यूम्यूल रेडिकल्स पढ़ा हुआ है हमने पहले, तो जो प्ल्यूम्यूल होता है वहाँ से स्टेम डेवलप होती है. फंक्शंस क्या होता है स्टेम का? स्टेम का फंक्शंस फर्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड. फूड के स्टोरेज में हेल्प करती है. आगे चैप्टर आएंगे जब प्लांट फेज आएगी उसमें पता चलेगा, आप पढ़ोगे कि फूड कैसे किस फॉर्म में स्टोर करती है स्टेम. नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड द अदर थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे हम स्टेम की मॉडिफिकेशंस. सबसे पहले है सब एरियल मॉडिफिकेशन. एक होती है एरियल, एक सब एरियल और एक अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड जो ग्राउंड से नीचे, एरियल जो हवा में, और सब एरियल मतलब कि जो लैंड के ऊपर होती है उनको बोलते हैं सब एरियल्स. नेक्स्ट तो पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है सब एरियल में रनर. रनर का ना मैंने सबको डायग्राम के वे में एक्सप्लेन किया है. जैसे ये सपोज स्टेम है और ये नोड्स है. मैंने बताया था लीव्स कहाँ से राइज होती है? नोड से. ये नोड्स है और ये जो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है, ये वो डिफरेंस कह रही हूँ सॉरी, जो दो नोड्स के बीच का वो होता है डिस्टेंस, उसको बोलते हैं इंटरनोड. और ये है नोड जहाँ से लीव अराइज हो. तो फर्स्ट इज रनर. तो इन दीज स्टेम्स रूट डेवलप्स एट लोअर साइड एंड लीव्स एट अपर साइड फ्रॉम द नोड्स. अपर साइड क्या होती है? लीव्स, और लोअर साइड से क्या डेवलप होते हैं? रूट्स. स्टेम के नोड्स जो होता है उसके अपर साइड होती हैं लीव्स डेवलप होती हैं, और लोअर साइड रूट्स डेवलप होती हैं. उसको बोलते हैं रनर. इसका एग्जाम्पल है साइनोडोन डेक्टाइलॉन. ठीक है, इसको इंडियन दूपरास भी बोलते हैं. एंड दूसरा एग्जाम्पल है एक्जेलिस. अगला है स्टोलोन. इसमें क्या होता है? जो स्टेम होती हैं वो कुछ इस टाइप से होती हैं, मतलब वो पहले हवा में जाती हैं, फिर ग्राउंड को टच करती है, फिर हवा में जाती है, फिर ग्राउंड को टच करती हैं, ऐसे होती है. अब जहाँ पे वो ग्राउंड को टच करती है वहाँ पे जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ऊपर की साइड लीव्स निकलती हैं और नीचे की साइड रूट्स. ऊपर की तरफ लीव्स और नीचे की तरफ रूट्स. In it, branches developed from the lower part of the main stem and grow for some distance, like arc, and finally touches the ground to give rise to new shoot. Okay, and इसके example है strawberry and jasmine. अगला है सकर. सकर क्या होता है? In it, the main stem grow, जो मेन स्टेम होती है, grow in the soil, but branches develop from the nodes. जो branches होती हैं वो डेवलप कर जाती है नोड्स एंड comes out फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से बाहर की तरफ निकल आती हैं जो ब्रांचेस होती हैं स्टेम की, और फिर वो लीव्स वहाँ से नोड्स पे से फॉर्म हो जाती है. एंड रूट्स, यहाँ पे जो मेन उसकी जो बॉडी होती है स्टेम की, वहाँ से अराइज होती हैं. इसके एग्जांपल है मिंट, पाइनएप्पल एंड बनाना. नेक्स्ट इज ऑफसेट. जनरली these occurs in aquatic plant which have fragile stem. Internodes of offset are small and thicker, and each node bear a tuft of roots. It is also known as aquatic run. मतलब ये aquatic एरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं. इनको aquatic runner भी बोल सकते हो. मतलब इनमें मॉडिफिकेशन रनर की तरह की होती है, मतलब ऊपर की तरफ निकलेंगे लीव्स और नीचे की तरफ रूट्स. नोड से ऊपर की साइड लीव्स और नीचे की साइड रूट्स. इनको एक्वाटिक रनर भी बोल सकते हैं क्योंकि एक्वाटिक एरिया एक्वाटिक प्लेसेस में होती है, इसलिए इनको ऑफसेट बोलते हैं. इसके एग्जांपल है पिस्टियन, इकॉर्नियम. नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. मैंने बताया था ना, तीन है, सब एरियल, अंडरग्राउंड एंड एरियल. तो नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड मतलब जो मतलब सॉइल के अंदर होगी, वो है अंडरग्राउंड. इसका फर्स्ट है ट्यूबर जैसी, मतलब ट्यूबर वाली जो मॉडिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगी? पोटैटो में देखने को मिलेगी. इसका एग्जांपल है पोटैटो.
और इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे कह सकते हैं द टिप ऑफ ब्रांचेज जो होती हैं बिकम स्वेलन इन द सॉइल। ब्रांचेस जो टिप होती हैं ब्रांचेस की वो स्वेल हो जाती हैं किसके अंदर, सॉइल के अंदर। आई आर फाउंड ऑन ट्यूबर विच आर एक्सिलरी बर्ड्स एंड एक्सिलरी बर्ड आर कवर्ड विथ स्केली लीव्स। ठीक है, ये इनकी आई होती हैं, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, इनको ये जर्मिनेट करके नेक्स्ट आगे बना देती हैं। तो इस ये एग्जाम्पल हो गया ट्यूबर का विच इज़ पोटैटो। नेक्स्ट इज राइजोम। राइजोम क्या होता है, इट इज़ फ्लैशी स्टेम विच ग्रो हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल। मतलब जैसे सपोज ये सॉइल है तो ये सब सॉइल में हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, यहाँ तक सॉइल है, सपोज यहाँ तक सॉइल है तो उसके ये सॉइल के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। ठीक है, नोड्स एंड स्मॉल इंटरनोड्स आर फाउंड विच आर कवर्ड बाय स्केली लीव्स। और इसके एग्जाम्पल हैं जिंजर एंड टर्मरिक। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जिंजर एंड टर्मरिक। आपने देखा भी होगा, अगर जिंजर आपने देखे तो उसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, टर्मरिक का भी। नेक्स्ट इज कॉर्म। ये राइजोम, कॉर्म, ये ट्यूबर, ये तीनों किसके हैं, अंडरग्राउंड के हैं, अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं। कॉर्म क्या होता है, इट इज़ कंसिडर स्ट्रक्चर विच ग्रोज वर्टिकली अंडर द सॉइल। मतलब ये वर्टिकली ग्रो करता है सॉइल, मतलब ये कुछ इस टाइप से ग्रो करेगा सॉइल में, जैसे कि ये सॉइल है तो नीचे की साइड ऐसे ग्रो करेगा ये सॉइल के अंदर, तो ये होगा कॉर्म। ये अंडरग्राउंड है सबके साथ। इसका एग्जाम्पल है कोलोकेसिया, सैफरॉन, कॉल्चिकम एंड जमिनकन। नेक्स्ट इज बल्ब किस टाइप की मॉडिफिकेशन है, स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड, जो स्टेम होती है वो रिड्यूस हो जाती है एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है एंड सराउंडेड बाय न्यूमरस फ्लैशी लीव्स, और बहुत सारी फ्लैशी लीव्स से सराउंडेड रहती है। मैनी रूट्स अराइज फ्रॉम इट्स बेस, ये रूट्स हैं सब। ठीक है, इसके बेस से क्या अराइज हो रही है, रूट्स। इसके चारों तरफ क्या होंगी, बहुत सारी लीव्स, फ्लैशी लीव्स होंगी। ये मेनली स्टोरेज के पर्पज से मॉडिफाइड होती है। इसमें एग्जांपल आप अनियन एंड गार्लिक देख सकते हो। नेक्स्ट इज एक नोट पॉइंट और मैं बता देती हूँ, टाइप ऑफ स्टेम इन बनाना इज राइजोम एंड मॉडिफिकेशन इज सकर। बनाना प्रोपेगेट थ्रू राइजोम, बनाना मतलब राइजोम के थ्रू प्रोपेगेट करता है। ये जो टाइप है ना, ये राइजोम का टाइप है, पर मॉडिफिकेशन कैसी होती है इसमें, सकर वाली, जो हमने पीछे पढ़ा भी था। नेक्स्ट थर्ड टाइप की मॉडिफिकेशन है एरियल मॉडिफिकेशन। कैसी है, एरियल, जो हवा में होती है। स्टेम टेंड्रिल है इसके एग्जांपल, स्टेम थॉर्न्स हैं, फाइलोक्लीड्स हैं। स्टेम टेंड्रिल्स तो देखा है जैसे पी प्लांट में आप देख सकते हो, कोकुम्बर में देखते हैं, पंपकिन में, अगर आप अभी फील्ड में गए हो तो विलेजेस में होता है ना, अगर आप विलेज में रहते हो तो आप देख सकते हो कि ये जो कोकुम्बर होता है, पंपकिन होता है, वो एरियली मतलब ग्रो होता है, और उसमें ना कुछ टेंड्रिल्स टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये टेंड्रिल्स टाइप के। ग्रेप्स में भी आप देखते हो। इन दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो फॉर्म्स टेंड्रिल्स, जो ये ना एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, ये टेंड्रिल्स फॉर्म कर देती हैं इन प्लेस ऑफ ब्रांचेज। जैसे यहाँ तो ब्रांचेज हो गई, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंड्रिल्स बनने लग जाएंगे, जो कि उनकी क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे, विच हेल्प देम इन क्लाइंबिंग। और इनको वीक स्टेम भी बोल सकते हो आप, टेंड्रिल्स को वीक स्टेम भी बोल सकते हो। इतनी हार्ड स्ट्रॉन्ग तो होती नहीं, इतनी हार्ड नहीं होती तो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत ज़्यादा वीक होती है, सॉफ्ट होती है। तो इसके एग्जाम्पल है ग्रेप्स, कोकुम्बर एंड पम्पकिन। नेक्स्ट इज स्टेम थॉर्न। थॉर्न को आप एक तरीके से कहते हो कांटा, एक तरीके से नुकीले स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है वो। थॉर्न्स डेवलप मेनली फ्रॉम ये भी एक्सिलरी बर्ड से ही डेवलप होते हैं स्टेम की। इट में बियर लीव्स, फ्लावर्स, इसमें देखो यहाँ पे देखा ना, लीव्स भी हैं, फ्लावर भी ग्रो हो सकता है, मतलब यहाँ पे फ्लावर भी आ जाते हैं, लीव्स भी आ जाती हैं, और ये अल्टीमेटली थॉर्न में चेंज हो जाता है एक्सिलरी बर्ड, जिसके एग्जाम्पल है बोगेनविलिया एंड सिट्रस। नेक्स्ट इज फाइलोक्लीड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फाइलोक्लीड स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैशी फ्लैट। अगर वो फ्लैशी फ्लैट जो स्टेम होती है, अगर वो फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो, मॉडिफाई हो गई, तो वो हो गया अपंशिया में होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर में। और अगर वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो गई तो वो यूफोर्बिया में होगा। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी फ्लैट स्ट्रक्चर, तो उसका एग्जांपल है अपंशिया, एंड इफ इट मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देन इट्स यूफोर्बिया। एंड ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और इसका मॉडिफिकेशन का क्या पर्पस होता है, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, जो उसकी लीव्स होती हैं किसमें मॉडिफाइड हो जाती हैं, ऐसे स्पाइन्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं, उसको बोलते हैं फाइलोक्लीड्स। और इसके एग्जांपल हैं अपंशिया, यूफोर्बिया एंड कैक्टस।